नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, एचआरएम की। एचआरएम का नेचर क्या है, एचआरएम की डेफिनेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे आज अपने इस वीडियो में। और मीन्स हमें बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो मीनिंग डेफिनेशन है उनकी बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम लोग इस तरीके से लैंग्वेज के इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी कंपनी के पास 100 करोड़ की बिल्डिंग है, लेटेस्ट मशीन्स हैं और करोड़ों रुपए की कैपिटल है, लेकिन काम करने वाला उनके पास कोई एम्प्लॉय ना हो, तो क्या कंपनी चल सकती है? तो आपका जवाब क्या होगा? भाई, अगर कंपनी के पास बिल्डिंग है, लेटेस्ट मशीनें हैं, करोड़ों की कैपिटल है, लेकिन काम करने वाला एम्प्लॉय कोई भी ना हो, तो क्या कंपनी चल सकती है? तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि जब तक कंपनी में कोई एम्प्लॉय नहीं होगा तो कंपनी नहीं चल सकती, उसके पास चाहे जितनी भी बिल्डिंग, मशीनें और कैपिटल हो। मींस क्या हुआ कि एक कंपनी या एक जगह पर जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो कौन सा हुआ? वो आपका ह्यूमन रिसोर्स। कौन होगा? ह्यूमन रिसोर्स होगा। ठीक है, इसलिए अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स मींस द पीपल हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है वो लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एंड कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज, और अपना जो नॉलेज है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। स्किल्स, उनके अंदर जो स्किल है, जो दक्षता है, एबिलिटीज, एक्सपीरियंस एंड एफर्ट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और वो लोग काम करते हैं, अपना नॉलेज कंट्रीब्यूट करते हैं, स्किल कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी एबिलिटीज देते हैं, अपना एक्सपीरियंस देते हैं और एफर्ट्स लगाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स इक्वल्स टू, ह्यूमन रिसोर्स क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो स्किल है, उनकी जो एबिलिटी है, जो काम करने की दक्षता या क्षमता है, उनका अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस और उनके एफर्ट्स, इस सब कॉम्बिनेशन क्या है? वो ह्यूमन रिसोर्स है। अगर डेफिनेशन की हम बात करें एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो एचआरएम क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग। ये क्या है? प्रोसेस है किसकी? ऑफ अक्वायरिंग, अक्वायर करने की, डेवलपिंग, डेवलप करने की, मोटिवेट करने की, एंड मेंटेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज, और मेंटेन रखने की और साथ साथ में इफेक्टिवली, मतलब इफेक्टिव, प्रभावी तरीके से यूटिलाइज करने की, इस्तेमाल करने की, किसकी? ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्या है चारण? एक प्रोसेस है किसकी? अक्वायर करने की, डेवलप करने की, मोटिवेट करने की, मेंटेन करने की, एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये क्या कहलाता है? आपका एचआरएम कहलाता है ना। बहुत आसान भाषा में अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे कि एचआरएम का मतलब क्या? राइट पर्सन को राइट जॉब पर, सही इंसान को सही जॉब काम पर, राइट टाइम पर, सही समय पर, राइट स्किल के साथ प्लेस करना और उससे इफेक्टिवली मैनेज करना ही क्या कहलाता है? एचआरएम कहलाता है। आई होप अब आपको जरूर ये बात समझ में आई होगी कि आखिर एचआरएम क्या है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक अभी तक वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कॉलेज में क्या है? प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, भाई इन सबकी जरूरत पड़ती है कॉलेज में। लाइब्रेरियन है, सिक्योरिटी स्टाफ एंड सपोर्ट स्टाफ है ना। और क्या है? ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे सिक्योरिटी स्टाफ हो, सब लोग अलग अलग काम करते हैं। हर किसी का अपना काम अलग है, सिक्योरिटी स्टाफ का अपना काम अलग है, टीचर्स का अलग है, लाइब्रेरियन का अलग है। अब कॉलेज को डिसाइड करना है, किसको?
कॉलेज को डिसाइड करना है कि किस पोस्ट पर कितने लोग चाहिए, टीचर्स कितने चाहिए, लाइब्रेरियन कितने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड कितने चाहिए, ये सब कॉलेज को डिसाइड करना है। तो किस पोस्ट पर कितने लोग चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, उन्हें क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अगर आप ध्यान से बात देखेंगे या सुनेंगे तो आपको पूरा एचआरएम यहीं से आसान तरीके से समझ में आएगा, है ना। क्या, किस पोस्ट पर कितने लोग चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। ठीक, पहली बात। दूसरा, किसे अपॉइंट करना है, मींस लाइब्रेरियन किसे अपॉइंट किया जाएगा, टीचर किसे अपॉइंट किया जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड किसे रखा जाएगा, है ना, किसे अपॉइंट करना है, इसका मतलब क्या होगा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना। क्या कहलाएगा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए रिक्रूटमेंट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, फिर जो भी नया पर्सन आया है, मान लो टीचर आया है नया, तो उस नए टीचर को काम समझाना, या नया जो सिक्योरिटी गार्ड आया उसको काम समझाना कि वो क्या काम करेगा, मींस क्या करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना। क्या करना, उनको ट्रेन करना और उनका डेवलपमेंट करना। ठीक है, जब ट्रेन कर दिया, डेवलपमेंट कर दिया, उनका रख लिया, फिर क्या होगा, टीचर का या सिक्योरिटी गार्ड का या लाइब्रेरियन का, जिसे भी अपॉइंट किया है, इनका परफॉर्मेंस देखना। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या कहलाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाएगा। इसके बाद उसको क्या करना, सैलरी देना है। सैलरी देना क्या कहलाएगा, कंपेंसेशन। क्या कहलाएगा, कंपेंसेशन कहलाएगा। देन इम्प्लॉइज को मोटिवेट रखना, ताकि इम्प्लॉइज जो इफेक्टिवली काम कर सके, मोटिवेटेड रहे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेस्ट दे सके। तो इम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखने का मतलब क्या, उनको क्या देना, उनको मोटिवेट करना, मोटिवेशन उनका करते रहना। ठीक है, इसके बाद देन इम्प्लॉइज की कंप्लेंट सॉल्व करना। अगर मान लो कि इम्प्लॉय को कोई कंप्लेन है तो उसकी कंप्लेंट को भी सॉल्व करने का ही काम है ना ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या करना, मींस इम्प्लॉय रिलेशंस मेंटेन रखना, उनकी कोई शिकायतें हैं उनका समाधान करना, है ना। ये सारी एक्टिविटीज जो हम लोगों ने अभी पढ़ी ट्रेनिंग से लेकर के, कहाँ से, स्टार्टिंग से देखा जाए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हुआ, परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, कंपेंसेशन है, मोटिवेशन है, एम्प्लॉय रिलेशन, इन सभी एक्टिविटीज को कलेक्टिवली मैनेज करने की जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाती है। अब आपको ये बात क्लियर समझ में आई होगी। अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें एचआरएम की, तो क्या होगी कि एचआरएम इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग पीपल। ये क्या है, आर्ट और साइंस लोगों को मैनेज करने की। एचआरएम वह कला और विज्ञान है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को इस प्रकार मैनेज किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव कर सके। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था के गोल हैं, जो उनका लक्ष्य है, उनको पूरा करने के लिए, उनको इफेक्टिवली और इफिशिएंटली पूरा करने के लिए, है ना, एक क्या करते हैं कि जो काम करने लोग हैं उनको इस तरीके से मैनेज किया जाता है ताकि गोल पूरे किए जा सकें। वही आर्ट, वही साइंस एचआरएम कहलाती है। एचआरएम इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग पीपल एट वर्क, कहाँ, काम पर, सो दैट, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ये आपके एचआरएम की डेफिनेशन है। अगर इसके बाद हम लोग बात करें कि नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नेचर कह लें या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, क्या होती है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। डिटेल में लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा, आपको जरूर सारी चीज समझ में आएंगी। पहला है एचआरएम इज यूनिवर्सल। एचआरएम क्या है, सार्वभौमिक है। ये क्या है, सार्वभौमिक, मतलब हर जगह पाया जाता है। देखिए, एचआरएम इज रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम की जरूरत पड़ती है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा तब भी लोग होंगे, उनकी जरूरत पड़ेगी। चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, बैंक हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, एनजीओ हो, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर जगह पर कौन काम करता है, हर जगह पर लोग काम कर रहे हैं ना, हर जगह पर लोग ही तो काम करेंगे।
और अगर लोग काम कर रहे हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम की आवश्यकता होगी, जैसा कि प्रीवियस हम लोगों ने अभी पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एंड नर्सेज होंगी, उनको मैनेज करना होगा, उनका रिक्रूटमेंट, उनकी सैलरी, उनकी शिकायतें, है ना, उन सबको मैनेज करना होगा। कॉलेज है तो कॉलेज में टीचर एंड स्टाफ को मैनेज करना होगा। बैंक है तो बैंक में ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज को मैनेज करना होगा। तो जब इन लोगों को मैनेज करना है, इसका मतलब है आपको एचआरएम की जरूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एचआरएम इज पीपल ओरिएंटेड। ये लोगों पर आधारित है। किसके ऊपर? अभी हम लोगों ने बात करी कहाँ, जहां लोग हैं वहां इसकी जरूरत है, तो लोगों पे आधारित है। एचआरएम का जो सेंट्रल फोकस है एक्चुअली में वो किसके ऊपर होता है? लोगों के ऊपर होता है। एचआरएम मशीन, बिल्डिंग या मनी को डायरेक्टली मैनेज नहीं करता। देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने ऐसी लैंग्वेज रखने की कोशिश करी है कि सबको इजीली समझ में आए, है ना। एचआरएम ना तो मशीन को मैनेज करता है, ना बिल्डिंग को करता है, ना मनी को करता है, डायरेक्टली मैनेज नहीं करता। इसका फोकस किसके ऊपर है? लोगों के ऊपर, लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर, लोगों के सेटिस्फैक्शन के ऊपर एंड लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर एचआरएम का फोकस है। तो एचआरएम कैसा है? पीपल ओरिएंटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, एचआरएम इज गोल ओरिएंटेड है। कैसा? ये लक्ष्य निर्धारित भी होता है, ये लक्ष्य पे निर्भर करता है, गोल ओरिएंटेड है। कैसे? भाई एचआरएम का मतलब लोगों को रखना, मैनेज करना, इसे करना। लोगों को कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों रखेगी? कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई इंस्टीट्यूशन होगा, और उस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ गोल होंगे, कुछ लक्ष्य होंगे। उन्हीं लक्ष्यों को, उन्हीं गोल्स को पूरा करने के लिए लोगों को हायर किया जाता है ना। मींस एचआरएम का जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होंगे उन्हीं को अचीव करना एचआरएम का भी गोल होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या क्या हो सकते हैं? चाहे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, चाहे लाभ कमाना हो, चाहे ग्रोथ करनी हो, चाहे प्रोडक्टिविटी हो, चाहे कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, चाहे मार्केट एक्सपेंशन हो, या फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इसमें से कोई भी गोल हो सकते हैं या इनके अलावा भी कोई गोल हो सकते हैं, बट जो गोल ऑर्गेनाइजेशन का होगा वही गोल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी होगा, है ना। देखा है कि लेकिन ये गोल्स एम्प्लॉयज के थ्रू अचीव होते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो किसके थ्रू अचीव होंगे? एम्प्लॉयज के थ्रू ही अचीव होंगे। बिना एम्प्लॉयज तो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, एचआरएम इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एचआरएम क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब एचआरएम कोई ऐसा काम नहीं जो एम्प्लॉयज को हायर करने के बाद खत्म हो जाए। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक बार अपने एम्प्लॉय हायर किए देन खत्म, ऐसा नहीं होगा। ये बराबर चलने वाली प्रक्रिया है। एम्प्लॉय का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल जर्नी मैनेज करना पड़ता है। जैसे क्या क्या? सबसे पहले क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट, है ना। इसके बाद सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद उनका क्या करेंगे? प्लेसमेंट करेंगे, मतलब काम पर रखेंगे। प्लेसमेंट के बाद क्या करेंगे? काम की ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के बाद क्या करना होगा? ट्रेनिंग के बाद उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करेंगे। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के बाद जैसी परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से उनका प्रमोशन। प्रमोशन के बाद उन्हें कंपनसेशन देना। कंपनसेशन के अलावा और क्या करना? कैरियर डेवलपमेंट करना उनका। और कैरियर डेवलपमेंट के बाद लास्ट में क्या आएगा? रिटायरमेंट या सेपरेशन। और जब रिटायरमेंट उन एम्प्लॉइज का हो जाएगा, फिर से नए एम्प्लॉइज को फिर से रिक्रूट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब लगातार कंटिन्यूअसली प्रोसेस चला करती है। दैट्स व्हाई HRM is a continuous and a never ending process. HRM क्या? Continuous and a never ending process है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रहती है कि एचआरएम इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। एक ऐसी है डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी होती है। मॉडर्न एचआरएम केवल एम्प्लॉय से काम करवाने पे फोकस नहीं करता। जो मॉडर्न अप्रोच है केवल और केवल एम्प्लॉय से काम कराने पर ही फोकस नहीं करता। यह एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी डेवलप करने पे भी फोकस करता है कि कैसे एम्प्लॉय को और कैपेबल बनाया जाए, कैसे उनकी एबिलिटी बढ़ाई जाए, कैसे उनकी इफिशिएंसी बढ़ सके। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था क्या करता है? समय समय पर अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देगा, वर्कशॉप करवाएगा, स्किल डेवलपमेंट करता है, उन्हें कैरियर अपॉर्चुनिटीज देता है, लीडरशिप डेवलपमेंट करता है, ताकि एम्प्लॉय का
की कैपेबिलिटी बढ़े, इफ़िशिएंसी बढ़े, और जब उसकी कैपेबिलिटी इफ़िशिएंसी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट होएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है कि एचआरएम इज बोथ एज एन आर्ट एंड साइंस। एचआरएम क्या है? दोनों है, कला भी है और विज्ञान भी। क्या है? कला भी है और विज्ञान भी है। देखिए आर्ट और साइंस का अगर नेचर की डिटेल में डिस्कशन की बात करेंगे तो किसी अलग वीडियो में कर लेंगे क्यों आर्ट है और क्यों साइंस है। पहले देखेंगे एचआरएम एज अ साइंस है ना, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक साइंस है। तो साइंस क्यों है? इसके लिए हमने अलग से वीडियोस कुछ के बना रखे हैं सब्जेक्ट को लेकर के, कि कोई सब्जेक्ट साइंस होती है तो क्यों होती है, आर्ट होती है तो क्यों होती है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए साइंस में क्या है, साइंस के अपने प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ठीक है, ऐसे एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, कुछ उनके कॉन्सेप्ट हैं, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ रिसर्च है, कुछ डेटा है, उनका परफॉर्मेंस मेजरमेंट का उपयोग होता है। ये चीजें कहाँ एचआरएम में भी यूज होती हैं और यही चीजें साइंस में भी यूज होती हैं। तो दोनों में सिमिलरिटी है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एचआरएम इज आल्सो साइंस। इसलिए कहा जाता है कि एचआरएम क्या है? एक साइंस है। मैंने कहा ना डिटेल वीडियो के लिए हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे, आप वो देख लीजिएगा। अगर बात करें एचआरएम एज एन आर्ट, एचआरएम एक आर्ट के तरीके से है ना। तो आर्ट क्या होती है उसके लिए भी हमने डिस्कस कर रखा है, अभी यहाँ नहीं करने वाले। हर एम्प्लॉय को एक फॉर्मूले से मैनेज नहीं किया जा सकता। भाई एम्प्लॉय बहुत सारे होंगे कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, हर एम्प्लॉय एक ही फॉर्मूले से एक तरीके से मैनेज नहीं किया जाता। जैसे हम और आप हर इंसान से एक तरीके से बात नहीं करते, जैसा इंसान होता उस तरीके से बात करते हैं। ठीक ऐसे एम्प्लॉय को भी एक तरीके से मैनेज नहीं करा जा सकता। किसी एम्प्लॉय को मोटिवेशन चाहिए होता है तो उसको मोटिवेट करेंगे, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए होता है भाई उसको रिकॉग्निशन देंगे, किसी को प्रमोशन चाहिए। इसलिए पीपल लोगों को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए है ना अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। कौन से? है ना, एक इंसान को कम्युनिकेशन करना पड़ता है अलग तरीके से, लीडरशिप होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी चीजें अपनाते हैं तब जाके कहीं एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको मैनेज करा जा सकता है। और ये सारी चीजें क्या कहलाती है? आर्ट साथ में कहलाती है। इसलिए ह्यूमन एचआरएम इज बोथ एज एन आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट है कि एचआरएम इज एक्शन ओरिएंटेड। कैसा है ये? एक्शन ओरिएंटेड है। एचआरएम केवल पॉलिसीज एंड रूल्स बनाने तक लिमिटेड नहीं है। मींस एचआरएम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि खाली बस बैठ के पॉलिसी बना रहे हैं, बैठ के खाली रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, है ना। जो एचआर मैनेजर होता है उसको एक्चुअली क्या करना पड़ता है भैया? लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, लोगों को इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग अरेंज करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, परफॉर्मेंस इवेलुएट करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और एम्प्लॉयज के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको मैनेज करने हैं, और ये काम उसे वास्तव में करने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एचआरएम इज एक्शन ओरिएंटेड। एचआरएम क्या है? एक्शन ओरिएंटेड है। नेक्स्ट देखते हैं कि एचआरएम इज एम्प्लॉय ओरिएंटेड। भाई एचआरएम में एम्प्लॉय की बात तो करी जा रही है, तो एचआरएम एम्प्लॉयज की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को समझता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है, तभी आगे बढ़ता है। तो एचआरएम क्या है? एम्प्लॉय ओरिएंटेड है। नेक्स्ट है एचआरएम इज इंटीग्रेटिंग फंक्शन। एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? एक इंटीग्रेटेड फंक्शन है, इंटीग्रेटिंग फंक्शन है। इंटीग्रेटिंग मतलब एक साथ, मतलब बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट, एक साथ जोड़ के काम करता है। एचआरएम का काम एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बीच बैलेंस या इंटीग्रेशन क्रिएट करना है। एचआरएम का काम क्या? एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उनके बीच बैलेंस या इंटीग्रेशन क्रिएट करके काम करना होता है। एचआरएम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये दोनों के इंटरेस्ट, दोनों मतलब एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो एचआरएम कैसा? एक इंटीग्रेटिंग फंक्शन है। नेक्स्ट है एचआरएम इज डायनामिक। एचआरएम कैसा है? डायनामिक है। डायनामिक का मतलब है गतिमान है। कैसा है? गतिमान है। कैसा? डायनेमिक है। क्यों है? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें बात किसकी करी गई है? हम ह्यूमंस की करी गई। और हम ह्यूमंस स्टैटिक नहीं होते, हम ह्यूमंस गतिमान होते हैं, डायनेमिक होते हैं। आज कुछ है, कल कुछ स्ट्रेटजी बदल जाएगी, परसों नेचर फिर से बदल जाएगा। मीन्स
ह्यूमन बींग्स आर स्टैटिक्स, ह्यूमन बींग कैसे स्टैटिक होते हैं, उनकी क्या नीड्स, उनकी जरूरत बदलती हैं। हमारी आज जरूरत कुछ और है, आपकी आज जरूरत कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगी। एक्सपेक्टेशंस हमारी बदल जाती समय के हिसाब से, स्किल हमारी बदल जाती हैं, टेक्नोलॉजी टाइम के हिसाब से चेंज हो जाती है एंड वर्क कल्चर बदलता रहता है। जब ये सारी चीजें बदलती रहेंगी तो एचआरएम भी क्या होगा, एचआरएम को भी डायनेमिक होना पड़ेगा। मींस इसीलिए एचआरएम को भी बदलते इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। अगर चेंज नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं। ये अभी तक का जो भी था हम लोगों ने बात करी एचआरएम की, उसकी मीनिंग की, कुछ एग्जांपल्स दिए, डेफिनेशन की बात की, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी। आई होप आपको एक कंटेंट अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिएगा हमारे चैनल इको लर्नर्स के साथ और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।